नमस्कार। जन टाइम से मैं विक्रम सिंह रावत आपके साथ। चलिए उत्तराखंड की सुर्खियों पर नजर डालते हैं कि केदारनाथ में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। केदारनाथ में 6 यात्रियों को लेकर गुप्त काशी जा रहा आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट सहित 7 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 4 महिलाएं हैं। मृतक गुजरात और तमिलनाडु के हैं। घटना का कारण खराब मौसम और अचानक घाटी में कोहरा छाना बताया जा रहा है। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस द्वारा मौके पर रेस्क्यू किया गया। टेक ऑफ करने के 2 मिनट बाद ही आग लगी। एक के बाद एक 3 धमाके हुए। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना वहां मौजूद लोगों ने में खौफ भर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है केदारनाथ में सुबह मौसम साफ था, अच्छी खासी धूप थी, लेकिन 11 बजे अचानक बारिश होने लगी और चारों तरफ कोहरा छा गया। कोहरा इतना घना था कि 100 मीटर की दूरी में भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक के बाद एक 3 जोरदार धमाकों की आवाज़ आई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 10 मिनट बाद कोहरा कुछ हल्का हुआ तो पहाड़ों पे समीप धुएं और आग का गुबार दिखाई दिया। वहाँ एक हेलीकॉप्टर धुआं धुआं करके जल रहा था। केदारनाथ में वर्षों से निवास कर रहे संत ललित रामदास महाराज ने कहा कि पायलट की हट से 6 यात्रियों की जान गई। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में 5 यात्रियों को बैठाया गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने लगा, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर रुका और 6ठे यात्री को बैठाने के बाद गुप्त वापसी के लिए घने कोहरे के बीच में रवाना हो गया। वहीं बात करें जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ। मंगलवार को भल्ला इंटर कॉलेज के मैदान पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी व जिला पंचायत अध्यक्ष अमृत चौहान समेत सभी सदस्यों ने शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जनपद भर के प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मेयर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद और सभाध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। वहीं अल्मोड़ा के बीएसएनएल कार्यालय में देर रात लगी भीषण आग, सर्वर रूम जलकर हुआ खाक, सेवा हुई प्रभावित। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मुख्यालय में स्थित बीएसएनएल कार्यालय में सोमवार को देर रात आग लग गई। दमकल के 2 वाहनों ने घटनास्थल में पहुंचकर आग बुझाई। आग से सर्वर रूम पूरी तरह जल गया। बताया जाता है कि इसके चलते बीएसएनएल की 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ की सेवाएं प्रभावित हुई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। वहीं बात करें शीतकालीन के लिए बंद हुआ चतुर्केदार रुद्रनाथ मंदिर का कपाट, 300 भक्तों ने साथ में किए दर्शन। कि 5 केदारों में से चतुर्केदार रुद्रनाथ मंदिर का कपाट कल सोमवार को विधि विधान से 3 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। अब श्रद्धालु ग्रीष्म काल में 6 महीने बाद भगवान रुद्रनाथ के दर्शन गोपेश्वर और गोपीनाथ मंदिर से करेंगे। कपाट बंद होने के मौके पर रुद्रनाथ मंदिर करीब 300 भक्तगण मौजूद थे। मंगलवार को भक्तों के साथ रुद्रनाथ की डोली ट्रमक गांव पहुंची। समुद्र तल से 11,808 मीटर की ऊंचाई पर चतुर्केदारनाथ रुद्रनाथ मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ के मुख के दर्शन होते हैं। 18 मई को ब्रह्ममुहूर्त मंदिर के साथ इसके कपाट खुले थे। वहीं उत्तराखंड में 223 में से 197 पीसी सदस्यों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किया मतदान। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव की नौबत आई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला हुआ। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबले में पीसी सदस्यों ने भी मतदान किया है। कुल 223 सदस्यों में से 197 सदस्यों ने कांग्रेस मुख्यालय भवन में जाकर बूथ मतदान के लिए पहुंचे। कुछ सदस्यों ने दिल्ली तो कुछ ने पटना और कुछ ने दूसरी जगह से वोट डाले। इसी तरह उत्तराखंड पीसीसी की ओर से 209 सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बात करें धर्मा महासम्मेलन, एक मंच में विराजे तीनों पीठ के शंकराचार्य, रथ में सवार होकर शोभा यात्रा की बढ़ाई उन्होंने शान। सोमवार को सुबह करीब 9 बजे ज्योतिर्मठ में रविग्राम खेल मैदान तक करीब 4 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें तीनों शंकराचार्य रथ में सवार होकर सेना के बैंडों की मधुर धुन के साथ महासम्मेलन स्थल में पहुंचे। तीनों शंकराचार्य भगवान नरसिंह मंदिर में पहुंचे और वहां उन्होंने दर्शन कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। जोशीमठ के नगर के रविग्राम स्थित खेल मैदान में ज्योतिषपीठ
की ओर से आयोजित धर्म महासम्मेलन में संत समाज, स्थानीय ग्रामीण और जन प्रतिनिधि ने शंकराचार्य सरस्वती श्रृंगेरी के शंकराचार्य विदेश्वर और भारती महाराज और द्वारका के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का स्वागत किया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने गणेश वंदना और बद्री की स्तुति करते हुए महासम्मेलन सुरमुट गांव के कलाकारों ने मुखौटा नृत्य, रामायण की शानदार प्रस्तुति करी। इसके अलावा माणा गांव के ग्रामीणों ने पौड़ा नृत्य का आयोजन भी किया। वहीं निकाह में शामिल होने आई 1.5 साल की इनाया 2 घंटे बाद पानी के टैंक में मिला शव। मासूम इनायता का शव देखकर निकाह की खुशी में तमाम खुशियां मातम में तब्दील हो गई। हर किसी ने इनायत की मौत का गहरा सदमा लगा। सलामी की रस्म के बाद नासरा ने इनायता को नज़र नहीं आई। उसके बाद खोजबीन की तो इनायता की मौत का उसकी माँ को, नासरा और जाकिर को रो का बुरा हाल हो गया। मलबा आने से बंदरकोट के पास बंद हो गंगोत्री हाईवे, लगातार गिर रहे हैं पत्थर। कि उत्तराखंड में आज मौसम साफ बना रहा, वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन नहीं थम रहा है। मंगलवार को सुबह गंगोत्री हाईवे बंदरकोट के पास मलबा आने से बंद हो गया। हाईवे लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। वाहनों का संचालन देवधारी और सुकड़ा होते हुए कराया जा रहा है। वहाँ तीर्थ यात्रियों को इस बार कि इस रास्ते में आने से मना किया गया है। वहीं बात करें छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर, रानीखेत द्वारा हाट के छात्रों ने किया प्रदर्शन। वहीं अंजनिया में हाथियों के झुंड ने रोदी धान की फसल। खटीमा के किलपुरा रेंज में वन सीमा से सटे गांव अंजनिया में हाथियों के झुंड ने तीन ग्रामीणों को 1-1 एकड़ धान की फसल रौंद दी। वहीं वन कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से हाथियों के झुंड को खेतों से खदेड़ा। वहीं कोटद्वार तहसील में पटाखा व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। दिवाली पर पटाखों की दुकानों को ग्रासगंज और मेठाडांग में लगाने के निर्देश पर व्यापारियों का रोष। स्थानीय पटाखा व्यापारियों ने कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया और उप जिलाध्यक्ष के ज्ञापन सौंपकर थोक व्यापारियों ने निर्देश तक लागू करने की मांग करी है। वहीं अंकिता को न्याय की मांग के लिए तिरंगा यात्रा पहुंची श्रीनगर। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यक्रम ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा अंकिता के गांव से हुई, जिसमें अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी भी शामिल हुए। उन सब का यही लक्ष्य है कि अंकिता को इंसाफ मिले और गुनहगारों को फांसी की सजा मिले। नमस्कार।